नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगड़ ब्रेक पकड़ लाख लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। पूरी बात कहो ना, भूल गए आप? वो लास्ट में कही जाएगी सर। अरे आज शुरू में ही कह दो। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। ये लीजिए सर। चलो अब जुल्म की कहानी सुन लो। जुल्मी लगातार जुल्म करने पर लगे हुए हैं। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में की है। यहाँ खेत में सिंचाई को लेकर गांव के सरपंच को एक युवक से विवाद है वो या के बाद दबंगन ने पाइप और लाठी डंडन से वाको बुरी तरह पीटो। वाको गंभीर चोट आई है। वाको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया हुआ है, जहां वाकी मौत है गई। यह मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई करी जा रही है। जानकारी मिली है कि सुभाषपुरा थाना क्षेत्र के इंदरगढ़ गांव में सरपंच पद्म सिंह धाकड़ और उनके परिजनों को खेत में सिंचाई के लिए यहाँ पानी को लेकर 27 साल के युवक से विवाद है वो या के बाद सरपंच ने अपने दबंगन के साथ मिलकर वह खेत में पानी पहुंचाने वाले पाइप और लाठी डंडन से बुरी तरह पीटो। या के बाद वह की मौत है। मृतक युवक को नाम नारद जाटव है। वो ग्वालियर जिले के दौरान गांव को रहने वाला है। युवक अपनी मामी विद्या जाटव के घर पे खेत में पानी लगवाने आया हो। जब वो मंगलवार को मामी के खेत में पानी लगा रहा हो, वही दौरान खेत पर सिंचाई को लेकर सरपंच पद्म सिंह धाकड़, वागे परिजन बेताल धाकड़, जसवंत अवधेश और मोहरपाल अंकेश और दाखा बाई तथा विमल धाकड़ वाते उनसे झगड़ो हुआ, गाली गुप्तार हुई और फिर बाद में पीटनो शुरू कर दियो और फिर पीट पाट के मार मऊर के भाग गए। मृतक के भाई को कहना है कि मेरा भाई नारद जाटव इंदरगढ़ आया हो, यहाँ हमारे नाना की ज़मीन है, खेत पर बोरेबल है यानी कि ट्यूबवेल है। पानी को लेकर सरपंच और वागे परिजन थे मेरे भाई को पीट पीट कर मार दिया। यह मामले में सुभाषपुरा थाना प्रभारी संजीव दुबे ने कही है कि इंदरगढ़ में बोर के पानी को लेकर विवाद हुआ। मृतक के भाई ने रिपोर्ट लिखवाई है कि मेरे भाई नारद को सरपंच पद्म सिंह धाकड़ और वागे परिजन ने पीट पीट कर मार दिया है। यह मामले में 8 लोगों के खिलाफ हत्या की FIR दर्ज करी गई है। बिल्कुल एक दिन भी खाली ना गए हो साहब, खबर आ गई मध्य प्रदेश से आ गई। समाज को युवक जवान लड़का कत्ल कर दिया। और सर आपने खबर सुनाई कि उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है, लेकिन ये रिपोर्ट दर्ज होने की प्रक्रिया बड़ी दर्द भरी है सर। जिस समय नारद का शव वहां पर पड़ा हुआ था और नारद को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, पोस्टमार्टम होने के बाद लोगों ने उसके शव को लेकर जाम लगा दिया। हजारों की संख्या में बहुजन समाज के लोग चिल्लाते रहे, दहाड़ते रहे, अपनी आवाज उठाते रहे, तब जाकर केस लिखा गया, वरना तो केस भी दर्ज होने को तैयार नहीं था। जो इंस्पेक्टर साहब का आपने नाम लिया ना, दुबे जी के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। दुबे जी सरपंच जी को बचाने के चक्कर में लगे हुए थे, क्योंकि सरपंच जी तो बड़ी जाति के लोग हैं और जो मरा है वो बहुजन समाज का एक युवक है। तो बहुजन समाज के युवक की या बहुजन समाज के व्यक्ति की जान तो जान है ही नहीं, वो तो चींटी है, कीड़े मकोड़े हैं। जब चाहे जब बड़े जाति के और बड़े तबकों के लोग उनको मसल देंगे और मार देंगे, उसके बाद अगर बहुजन समाज रिपोर्ट लिखवाने पहुंचेगा तो उनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की जाएगी। तब जाकर बहुजन समाज का एक बड़ा तबका इकट्ठा हुआ और जाम लगाया। शव को लेकर वहां पर वो घंटों बैठे रहे, अपने बहुजन समाज के एक साथी की मृत्यु के ऊपर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग करते रहे। तब जाकर कहीं रिपोर्ट दर्ज हुई है सर, और अभी भी रिपोर्ट दर्ज हुई है। आगे क्या कार्रवाई होगी या ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? आगे कोई कार्रवाई होगी नहीं होगी वो तो आगे की बात है। मामला ठंडे बस्ता में ही जाता हुआ दिखाई देगा जब तक वहाँ पूरा बवाल नहीं काटो जाएगा, जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। गिरफ्तारी दिखाने के लिए गिरफ्तारी आ जाएगी, बस खाली खाना पूर्ति का नहीं है। लेकिन जाको जवान बच्चा खत्म है वो वह की भरपाई कहीं से नहीं है सके, कोई नहीं कर सके। और या तरह की घटनाएं बहुजन समाज पर लगातार है रही हैं और हम हर घटना को आपके सामने पेश कर रहे हैं। बेबाक जी, ये घटना देखने के बाद मन ऐसा विचलित हुआ और मैं तो उस पुराने समय में पहुंच गया जिस समय बड़े सरपंच और ठाकुर समाज के लोगों ने और मुखिया ने, सरपंच ने एक फूलन देवी के साथ जो नरसंहार किया था, जो कुकृत्य किया था,
और सरेआम नंगा करके दौड़ाया था। आज इतने सालों बाद भी वही स्थिति है, यथा स्थिति बनी हुई है। स्थिति जस की तस है, स्थिति में जरा भी सुधार नहीं। आज भी बहुजन समाज के लोगों को आप इतनी बुरी नज़र से देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहीं अपने ननियाल में जाता है तो भी सुरक्षित नहीं है। कोई बहुजन समाज का व्यक्ति अगर घर से कुछ बाहर सामान लेने के लिए निकला है, दुकान तक पहुंचा है, तो उसको लाठी डंडे मार के पीट दिया जाता है। अगर कोई बहुजन समाज का युवक किसी दावत खाने चला गया है और समाज में भोज परोसने को लेकर विवाद हो जाता है, तो वहां पर भी उसको लाठी डंडे से मार दिया जाता है। बुलेट मोटरसाइकिल पे चलोगे वहाँ पे भी आफत, मूछ अगर बड़ी रख ली वहाँ पे भी आफत, बाल अगर लंबे रख लिए वहाँ पे भी आफत, अगर ब्रांडेड कपड़ा पहन लिए वहाँ पे भी आफत, गाड़ी खरीद ली वहाँ पे भी आफत। अरे जुल्मियों, तुम्हें इतनी आफत क्यों है, क्या करके मानोगे? बिल्कुल सर, इसीलिए मैंने कहा कि बैंडिट क्वीन जैसी जो फिल्म बनी थी और निर्देशक ने जो फिल्म बनाई थी, और कई बार मैं ये कहता हूँ कि आर्टिकल 15 जैसी फिल्में भी इसी पर बनी हैं, सब इसी पर आधारित हैं। क्योंकि आर्टिकल 15 में यही दिखाया गया है कि दलित समाज की, बहुजन समाज की, वंचित समाज की, शोषित समाज की बच्चियों के साथ कितना बड़ा दुराचार किया जा रहा है। अब बच्चियों को तो छोड़ दीजिए, बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। एक उस युवक की, नारद की गलती इतनी है कि वो अपने ननिहाल में जाकर अपने नाना मामू का अपना हाथ बटा रहा था और अपने मामा का, मामी का ट्यूबवेल जो था उसके ऊपर वो पानी लगाने के लिए सिंचाई का कार्य करने पहुंचा था। लेकिन ये बात बर्दाश्त नहीं हुई उन बड़े लोगों को, धनाढ़ लोगों को, उन सरपंचों को, उन मुखिया को, कि कोई भी व्यक्ति बहुजन समाज का खेती क्यों कर रहा है, सिंचाई क्यों कर रहा है। आग लग जाती है ये सारी कहानी। और सादाब रिजवी, हमें सबसे बड़ी गलती तो शासन प्रशासन की है। शासन प्रशासन को कोई डर भय ही नहीं है, कोई डर भय नहीं है। सरकार तो मंदिरन में लगी हुई है, मंदिरन के नीचे, मस्जिदन के नीचे मंदिर ढूंढने में लगी हुई है। सरकार पे कोई काम नहीं है, प्रशासन पे कोई काम नहीं है। प्रशासन बिल्कुल तामील में लगा हुआ है कि बस आका को जैसे ही हुक्म आवे वो को पालन करेंगे तुरंत की तुरंत। तो सर ये सिर्फ काम काहे पे हैरो, काम हैरो कि कौन सी मस्जिद है, किंगे वो मंदिर ढूंढो जागो। अब मैं तो यह बात कह रहा हूँ कि जब आप मस्जिदन में मंदिर को ढूंढ रहे हो तो एक समय अब बहुत जल्दी ऐसा भी आने वाला हो कि मंदिरन की खोदाई है कि भी बौद्ध मठ निकलेंगे, कि बिल्कुल पक्की बात है। हो चुका है सर, मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है और बड़ी प्रसिद्ध एक मंदिर वहां पर याचिका दायर हो चुकी है। उस मंदिर के नीचे मठ होने की आशंका जताई गई है और ये आशंका नहीं, याचिकाकर्ता ने बिल्कुल खुले सबूत दे दिए हैं। और शायद याचिका भी स्वीकार है गई है, स्वीकार हो गई है, याचिका भी स्वीकार है, याचिका स्वीकार हो गई है और खुले सबूत दे दिए हैं अदालत को कि इस मंदिर के नीचे मठ है और मठों को धराशायी करने के बाद, मठों को ढाने के बाद, मठों को बिस्मार करने के बाद मंदिर बनाया गया है। ऐसे मंदिर में पूजा नहीं हो सकती। उसने आरोप लगाया याचिकाकर्ता ने कि हमें हमारे मठ वापस दिलाए जाए। और बेबाक जी, अब तो बस कोई बात है भाई, तुम मस्जिदन ने खोदो, मंदिर ढूंढो। अब बहुजन समाज मंदिरन ने देखेगो कि मठे उनमें ना है, बिल्कुल लगे रहो काम पे। नौकरी पेशा की कोई बात मत करो, खाने पीने की चीज इतनी आसमान छू रही है उन पर कोई बात मत करो, शासन प्रशासन की कोई बात मत करो, देश गर्क में जा रहा हो बाकी कोई बात मत करो, संविधान तारता रह रहा हो बाकी कोई बात मत करो। बस बात करो तो क्या करो, मोदी मोदी मोदी, यही हो रहा है सर। ऐसा काम चल जाओ। मोदी मोदी करने से ही ये सारे कांड हो रहे हैं सर। आपने अभी जो नाम लिया इंस्पेक्टर साहब का, ये जो सुभाषगंज के इंस्पेक्टर हैं दुबे जी, दुबे हैं, कहीं पांडे जी हैं। अभी इससे पिछली घटना आपने बताई थी जो कासगंज की घटना थी, वहां पर पांडे जी थे। तो ऑन ड्यूटी कौन नजर आ रहे हैं बेबाक जी? ऑन ड्यूटी दुबे जी हैं, ऑन ड्यूटी पांडे जी हैं, चतुर्वेदी जी हैं, त्रिवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं, और जन कौन कौन से वेदी हैं, सारे के सारे यही लोग हैं। और ये लोग क्यों बहुजन समाज के साथ अत्याचार कर रहे हैं? क्योंकि ये वही लोग हैं जो कि मनुवाद को मानते हैं, संविधान से भी ज्यादा, संविधान से मनुवाद को ऊपर रखते हैं। और यही लोग हैं जो बाबा साहब से ऐसे चिढ़ते हैं कि जहां बाबा साहब की प्रतिमा इनको नजर आती है वहीं इनके दिल में आग लग जाती है। ये कहीं ना कहीं शरारती तत्वों से कहीं खंडित कराने का काम कर देते हैं, तो कहीं बाबा साहब की प्रतिमा को, मूर्ति को बिस्मार कराने का काम कर देते हैं। और अगर इनसे ये भी नहीं होता तो फिर बहुजन समाज के युवकों को जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, या फिर बेचारे जो मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको मारने पीटने का और उनको उनकी हत्या करने का ये काम करते हैं। ये सब जहर घोला जा रहा है समाज में। लेकिन पापियों तुम कामयाब नहीं है पाओगे, बिल्कुल पक्की बात है। ऐसे ही लगे रहोगे, तुम्हारो कछु नहीं है। तुम्हारो एक दिन समय आवेगो कि पूरे देश में बिल्कुल सिर्फ
संविधान की बात होगी, सर बहुजन समाज की बात होगी। सर ये गोडसे का देश नहीं है विभाग जी, ये गोडसे का देश नहीं है, ये वीर सावरकर का देश नहीं है, ये देश है बौद्ध का देश, ये देश है महात्मा ज्योतिबा फुले का देश, ये देश है माँ अहिल्याबाई का देश। अच्छा, ये सादा देश ब्रिज है भी एक बाबा बात, साहेब अम्बेडकर का सादा देश। ब्रिज भी एक बात और मेरे ध्यान आ गई। जाते जाते दर्शकों को ये भी बता दें कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जब विदेशन में जाएं तो वहाँ यूँ ना कि मैं राम के देश से आया हूँ, बिल्कुल सावरकर के देश से आया हूँ, सावर या के देश गोडसे से आया से आया हूँ हूँ। या गोडसे के देश से आया हूँ। वहाँ तो तो सिर्फ बौद्ध यूँ के ही देश कहें कि मैं तो नाम था। बौद्ध के देश से आया हूँ। बिल्कुल सही पकड़ा आपने विभाग जी। समझे आप? यानी बाहर जाने पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहे में कि मैं बौद्ध के देश से आया हूँ, वहाँ नहीं कहे मैं बिल्कुल कि मैं श्री राम के देश से आया हूँ। तो देखो कैसो कैसो फार्मूला अपनाएंगे, मतलब बिल्कुल अपने सुविधा अनुसार जो इन्हें सही लगे ऐसे ही तब्दील कर दें अपने आप को। बिल्कुल। और विभाग जी आपने इतनी मेहनत करके जो बहुजन समाज के हमारे साथियों को ये बात बताई है ना कि जब मंदिर मस्जिद खोदे जा रहे हैं तो मठ की भी बात की जाएगी। एक आपके लिए बहुजन समाज के लोगों के लिए संदेश देना चाह रहा हूँ। हमारी टीम रिसर्च कर रही है, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और तरीके की घटनाएं आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जो बहुजन समाज पर उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है, वो सब लेकर आ रहे हैं। बहुत जल्द एक और बड़ा खुलासा करने वाले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर। नालंदा यूनिवर्सिटी का सच आपके सामने रखेंगे और उसमें पूरे सबूत, पूरे प्रमाण देंगे कि आखिर ब्राह्मणों ने कैसे नालंदा यूनिवर्सिटी को आग के हवाले कर दिया था। कर देंगे दूध को दूध और पानी को पानी, अभी करेंगे बस इतना ही। कमेंट के लिए आप कह दीजिए अगर नालंदा यूनिवर्सिटी की स्टोरी पूरी सुनना चाहते हैं और सच्चाई तो जानना चाहते हैं। कमेंट अवश्य करो, बिल्कुल कमेंट के माध्यम से कमेंट करो। और अगर वीडियो में तथ्य सही लग रहे हैं तो लाइक करो, शेयर करो और दूसरे के फोन तक पहुंचा दो खबर को। बिल्कुल। और नई खबर में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं यहाँ देसी देख बिगर ब्रेक भगा लागला बेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब।